BS6 के फ्यूल टैंक को ओपन किए हैं। यहाँ पे लगा इस पर्ज वाल्व के बारे में डिटेल से जानने के लिए आज की इस वीडियो में आप सभी मैकेनिक भाइयों को बताएंगे ये कैसे काम करता है, ख़राब हो जाने के बाद कैसे इसकी टेस्टिंग कर सकते हैं, और जब भी ये ख़राब होता है तो गाड़ी के अंदर हमारा क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। बट उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ये ख़राब हो जाएगा और हम OBD स्कैनर लगाएंगे तो उस कंडीशन में हमें कोड क्या देखने को मिलेगा। तो वो कोड आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। हमें दो ऐसे कोड देखने को मिलेंगे। पहला है P0458, दूसरा है P0459। ये दो कोड आपको OBD लगाने के बाद देखने को मिलेगा पर्ज वाल्व का। इसके बारे में वर्किंग और टेस्टिंग को समझने से पहले इसके पाइपलाइन के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए, दो पाइप इससे कनेक्ट है, एक इसके यहाँ पे कैनिस्टर वाले सिस्टम से और दूसरा पाइप इस जगह पे इसके थ्रोटल बॉडी के अंदर जाके लगा हुआ है। चलिए सबसे पहले इसके अंदर वायरिंग के बारे में समझते हैं, इसकी कनेक्टिविटी को जानते हैं और चेक करने का क्या है तरीका उसके बारे में बताते हैं। वीडियो में बने रहिए। पर्ज वाल्व के बारे में आपको डिटेल के साथ समझा देंगे क्यों यह दिया हुआ है। इमिशन कंट्रोल सिस्टम को समझने के लिए आपको PDF की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका फ्रेश इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें तो चार तरह से इसके अंदर एयर फ्लो आपको देखने को मिलेगा, जिसको कलर वाइज में डिवाइड किया गया है। सबसे ऊपर है ग्रीन कलर जो फ्रेश एयर है, दूसरा है मैरून कलर का जो फ्यूल का वाइप पर होता है वो है, तीसरे नंबर पे है ब्लैक कलर का एग्जॉस्ट गैस और चौथे नंबर पे है रेड कलर का नेगेटिव प्रेशर। इसके जो कंप्लीट अगर डायग्राम अगर देखें आप, PDF अगर देखें तो कुछ इस प्रकार से है। इसका फ्रेश इमेज आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो सबसे पहले क्या है, फ्यूल टैंक है, उसके नीचे फ्यूल है, यहाँ पे रोल ओवर वाल्व लगा हुआ है, इधर राइट हैंड साइड पे वन वे वाल्व लगा हुआ है। ये एरिया यहाँ तक इसका टैंक का है और यहाँ पे जो आपको एक्टिवेट चारकोल दिख रहा है वो इसके अंदर है और यहीं पे है इसका कैनिस्टर सिस्टम। और साथ ही साथ इसके अंदर अगर देखा जाए तो एयर फिल्टर से जो आ रहा है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर का, वो है फ्रेश एयर और वो कहाँ पे जा रहा है, थ्रोटल बॉडी होते हुए इसके इंटेक सिस्टम में जा रहा है। इसी टाइप से इसके सारे जो फ्लो वाला सिस्टम है, इसके आप डायग्राम में देख के, इसके PDF में देख के समझ सकते हैं इसके मैकेनिज़्म को कि इसका जो वन वे वाल्व या फिर इसका पर्ज वाल्व, इसका कैनिस्टर, इसके पाइपलाइन कैसे काम करते हैं, कौन सा इसका ड्रेन पाइप है, कौन सा पाइप ऐसा है जो ब्लॉक हो जाने से हमारी गाड़ी स्टार्टिंग ट्रबल कर सकती है। अब चलिए इसके टेस्टिंग के बारे में समझते हैं कि कैसे कैसे इसको टेस्ट किया जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे कब चेक करना चाहिए, कब ये ख़राब होता है। तो जब भी पर्ज वाल्व ख़राब होगा, हमारी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाएगी, हमारी गाड़ी के अंदर थ्रोटल रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गाड़ी जब आप 40 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाते हैं तो इसके अंदर से टिक 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 से साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप भी पर्ज वाल्व को चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ गाड़ी अगर चलते चलते बंद हो रही है तो कैनिस्टर, पाइपलाइन, पर्ज वाल्व को ज़रूर से ज़रूर चेक करना चाहिए। अब कैसे चेक करना चाहिए, चलिए वो मैं आपको बताता हूँ। पर्ज वाल्व के अंदर आपको दो ऐसे वायर देखने को मिलेंगे। एक वायर रहेगा आपका रेड प्लस ब्लैक कलर का, जिसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट का सप्लाई आता है, और दूसरा वायर है पिंक कलर का। काफ़ी सारी गाड़ियों में आपको अलग अलग सिग्नल का वायर देखने को मिल सकता है। हीरो में पिंक या पिंक प्लस ब्लैक कलर का सिग्नल के लिए होता है। सबसे पहले इसके अंदर आने वाले इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करना है। उसे चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ऐसे मैंने लगा दिया मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे। एक वायर कहीं से इसके ग्राउंड पे ऐड कर देंगे और दूसरा वायर हम इसके इस वोल्टेज वाले वायर से टच करेंगे। तो देखें 11.88, 11.87 इस तरह से फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, यानी वोल्टेज जो बैटरी का DC सप्लाई है वो परफेक्ट तरीके से इसको मिल रहा है। दूसरा बचा इसका सिग्नल का वायर। तो सिग्नल कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे सेट करना पड़ेगा, यानी जहाँ पे बीप बजता है कंटिन्यूटी मोड पे। यहाँ पर्ज वाल्व का जब भी खराबी दिखे तो बस यही 2-3 प्रॉब्लम होता है, या तो इनपुट वोल्टेज प्राप्त ना हो रहा हो या फिर यहाँ से सिग्नल इसके ECM को ना मिल पा रहा हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे ECM के इस कपलर कनेक्शन को ओपन करेंगे और मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड पे रख के चेक करेंगे। कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमने क्या किया, इसके ECM के कपलर को निकाल लिया है। यहाँ पे जो 31 नंबर पे वायर जो है ना 31 का, ये जो पिंक कलर का आपको देखने को मिल रहा होगा,
वैसे भी मैंने बताया कि पिंक में बहुत सारे ऐसे कलर देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पिंक प्लस ये जो वायर दिख रहा है ब्लैक कलर का, ये हमारा ISCV वाल्व का है। फिर पिंक प्लस हमारा ग्रीन कलर का दिखेगा, ये इंजेक्टर के सिग्नल के लिए है। बट जो सिर्फ पिंक कलर का हो, जिसके ऊपर कोई भी ऐसा कलर कोड ना हो, वो पर्ज वाल्व के लिए है। अब हमें ये देखना है कि पर्ज वाल्व के लिए बीच में कहीं से वायर तो कटा तो नहीं है। तो एक वायर मेरा यहाँ पे इसके दूसरे नंबर पे पिन पे ले लेंगे यहाँ पे, और दूसरा वायर यहाँ पे ये जो पर्ज वाल्व वाला है ये वाला वायर पे ले लेंगे। और जब इसके वायर को हम टच करेंगे तो इसके अंदर से बीप का साउंड हमें सुनाई देगा। मैं अभी डायरेक्ट लाइव दिखाता हूँ, ये देखें, नज़दीक से ले जाइए, सुनाइए ताकि क्लियरली समझ में आ सके। बीप का क्लियर साउंड है, यानी पता क्या चला कि जो सिग्नल के लिए वायर आ रहा है वो बीच में से कहीं से कटा नहीं है। तो सिग्नल के लिए आप ज़रूर से ज़रूर चेक करें कि सिग्नल इसका पर्ज वाल्व का ECM तक पहुँच रहा है कि नहीं। ये हो गया। अब दूसरा ये जो स्टेप होता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने इसके इनपुट वोल्टेज को चेक कर लिया, इसके वर्किंग के बारे में समझ लिया, इसके सिग्नल वाले वायर को समझ लिया। अब ये भी हो सकता है कि काफ़ी समय पर्ज वाल्व ख़राब हो गया हो। तो पर्ज वाल्व ख़राब है या सही, इसको कैसे चेक करेंगे? तो चलिए वो भी मैं स्टेप बताता हूँ मल्टीमीटर से चेक करने का। पर्ज वाल्व के ऊपर जो लगा बोल्ट है इसे मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ कि पर्ज वाल्व को मल्टीमीटर से कैसे चेक किया जाता है। कुछ ही एक ऐसे स्टेप यूज करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि पर्ज वाल्व सही है या ख़राब। अभी तक हम लोग ने ऑलमोस्ट काफ़ी सारे चीज़ों को कवर कर दिया, काफ़ी सारी चीज़ें आपने भी सीखा। बट मेन एक सेंसर की टेस्टिंग की बारी जब आती है तो काफ़ी टफ हो जाता है। एक सेंसर को कैसे चेक करना है, उसकी मल्टीमीटर पे रीडिंग क्या आएगा, तो ये सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाता है वो PDF की मदद से हो पाता है। और तो वीडियोज़ में इसी तरह से बने रहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको टेस्ट कैसे करना है। अभी हम लोग इसके अंदर कनेक्टिविटी चेक कर रहे थे बीप मोड पे, बट जब सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करना हो, जब हमें मल्टीमीटर के डायरेक्शन को चेंज कर देना पड़ेगा। इस सेंसर के रेजिस्टेंस को लेने के लिए हम यहाँ पे इसके 200 ओहम पे मल्टीमीटर को रख देंगे। अब क्या रीडिंग होना चाहिए? तो देखिए कंपनी रिकमेंडेड जो बताया जाता है, स्टैंडर्ड इसका क्या है, 32+3 ओहम का रीडिंग आपको देखने को मिलेगा। यानी 32 प्लस इसमें ऐड कर दें 3 तो हमारा 35 ओहम के बीच का इसका स्टैंडर्ड ओहम रीडिंग देखने को मिलेगा। इससे अगर ज़्यादा या इससे कम या रीडिंग पूरी तरह से ब्लैंक दिखता है तो समझ सकते हैं कि आपकी गाड़ी का सेंसर ख़राब हो चुका है। अब कैसे चेक करना है? मल्टीमीटर के एक प्रोब को यहाँ पे इसके इस प्रोब में ऐड करना है और दूसरे प्रोब के इसके दूसरे पिन पे ऐड करना है। फिर रीडिंग आपको मल्टीमीटर में देखने को मिलेगा। ये देखें, जो मैं आपको PDF में दिखाऊंगा एक्यूरेट उससे मिलेगा, क्योंकि कंपनी रिकमेंडेड इन्फॉर्मेशन है, सटीक पाएंगे। जो PDF में रीडिंग है एकदम परफेक्ट जो है इसके मल्टीमीटर में आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे अगर देखें 32+3, यहाँ पे 32.3, यानी रीडिंग जो कंपनी रिकमेंडेड PDF में बताया गया पर्ज वाल्व का एकदम सटीक रीडिंग है। तो मैकेनिक भाइयों ये था कंप्लीट टेस्टिंग पर्ज वाल्व को लेकर। जितना भी इसका पाइपलाइन का कनेक्शन था, इसका वर्किंग का कनेक्शन था, उसका PDF मैंने स्क्रीन के ऊपर शेयर किया। इसके टेस्टिंग के बारे में बताया, इसका वायरिंग डायग्राम मैंने बताया कि इसका कनेक्टिविटी यहाँ से पिकअप कॉइल कंप्लीट इसके ECM तक कैसे जाता है। लास्ट में इसके रेजिस्टेंस के बारे में बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्पफुल जानकारी मिली हो, सीखने लायक चीज़ें मिली हो। इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, मैकेनिक भाइयों तक पहुंचाइए ताकि उन लोग को भी सीखने को मिल सके। और PDF अपने पास रखिए ताकि आने वाले समय में कोई ऐसी खराबी आए पर्ज वाल्व में तो आप PDF की मदद से टेस्टिंग कर सकें। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।